दोस्तों ये कहानी है केविन नाम के एक आदमी की जो अपनी फैमिली के साथ कैरेबियन आइलैंड में घूमने के लिए गया था। केविन अपनी वाइफ और बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उनकी खुशी के लिए वो इस आइलैंड पे एंजॉय करने के लिए आया था। लेकिन उसकी एक गलती उससे अपना परिवार दूर करा देती है। दरअसल उसकी वाइफ और बच्चे को कैरेबियन फिशर्स किडनैप करके ले जाते हैं। केविन अपने परिवार को बचाने के लिए अपना पूरा जी जान लगा देता है और एंड में इस कहानी में जो कुछ भी होता है वो सच में आपको रुला कर रख देगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम केविन नाम के एक आदमी को देखते हैं। केविन एक डॉक्टर होता है और वो अपनी वाइफ जूली और अपने बेटे एंडी के साथ कैरेबियन नाम की एक जगह पर घूमने के लिए जाता है जहाँ पर काफी गरीबी होती है और अधिकतर पैसा वहाँ के लोग टूरिस्ट से ही कमाते हैं। तभी जाने से पहले केविन के पड़ोसी उसके पास आते हैं और वो केविन को बताते हैं कि जहाँ पर तुम जा रहे हो वहाँ टिप देने में तुम कोई भी कंजूसी मत करना, क्योंकि वो देश सिर्फ टूरिस्ट लोगों से ही चलता है, इसलिए ध्यान रखना। केविन अपने पड़ोसी की बात को मान जाता है और फिर ये लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पहुंचकर अपने प्लेन में बैठ जाते हैं। केविन का बेटा सफर में बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि रास्ते में उसे कई सुंदर सुंदर आइलैंड नजर आते हैं और उसे आइलैंड बहुत पसंद थे। अब कुछ देर बाद वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्होंने पहले से ही एक होटल बुक किया था। वहाँ जाकर केविन अच्छी टिप देता है जिससे वहाँ का स्टाफ उसे अच्छी केयर देता है। अब अगले दिन केविन जूली को जेट स्काई करवाना चाहता था, लेकिन जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जेट स्काई पहले से ही बुक हो चुकी है। वो लोग केविन को एक बोट लेने के लिए कहते हैं ताकि वो तीनों अच्छे से एंजॉय कर पाए। केविन उनकी बात को मान लेता है और जाकर एक पावरफुल बोट को फाइनल कर देता है। अब तीनों उस बोट में काफी दूर तक आ जाते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, और खासकर उसका बेटा एंडी जो कि बहुत ज्यादा खुश था। अब जूली कहती है कि हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि वो लोग काफी दूर तक आ चुके थे। वो वापस जाने की सोच रहे थे, तभी केविन को एक आइलैंड दिखता है। उन तीनों को ही आइलैंड पर जाना बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए केविन अपनी बोट को उस आइलैंड की तरफ ले जाता है। वो आइलैंड बिल्कुल सुनसान था जहाँ पर कोई भी टूरिस्ट नहीं आते जाते थे क्योंकि ये आइलैंड काफी दूरी पर था। लेकिन यहाँ पर आकर इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। कुछ देर बाद ये तीनों एंजॉय करके वापस जाने लगते हैं। केविन जब बोट को स्टार्ट करता है तो बोट स्टार्ट होने का नाम नहीं लेती। केविन कई बार उस बोट के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम जाती है। अब वो तीनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। इधर एंडी को भी प्यास लगनी शुरू हो गई थी और ये लोग अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान भी नहीं लाए थे। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी जूली दूर से आते हुए एक बोट देखती है जो कि टूरिस्ट बोट थी। ये लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता और वो इन्हें बिना देखे ही वहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे तैसे ये लोग रात बिताते हैं। अगले दिन जब वो लोग उठते हैं तो देखते हैं कि एंडी बेहोश हो चुका है क्योंकि खाना और पानी ना मिलने की वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और वो सिर्फ एक बच्चा है। अब केविन फैसला करता है कि वो बोट को पैडल करके वहाँ से लेकर जाएगा। केविन सबसे पहले कुछ पेड़ की पत्तियों से एक शेड बनाता है और तीनों उस बोट में बैठ जाते हैं। केविन जोर लगा के पैडल करके आगे बढ़ने लगता है, लेकिन बिना कुछ खाए पिए वो बुरी तरह से थक चुका था। अब जूली भी बेहोश हो जाती है, लेकिन वो फिर भी पैडल करता रहता है और अचानक थोड़ी देर बाद वो भी बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक दूसरे आइलैंड पे होता है क्योंकि बोट अपने आप तैरकर दूसरी जगह पर पहुंच चुकी थी। इस आइलैंड पर भी दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तभी वहां से एक फिशरमैन की बोट निकलती है जिसे देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर अफसोस उसका भी कोई फायदा नहीं होता और वो बोट भी वहां से चले जाती है। और इसी दौरान केविन फिर से बेहोश हो जाता है और कई घंटों बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक कैरेबियन फिशरमैन खड़ा हुआ है जिसका नाम रॉनी है। केविन उससे पानी लेने के लिए कहता है तो वो अपने दोस्त से पानी मांगकर उसे दे देता है। केविन एक डॉक्टर था, इसलिए वो पानी को अपनी बीवी और बच्चे के नेक पर लगाता है जिससे कि वो डिहाइड्रेट ना हो। लेकिन अभी तक उन दोनों को होश नहीं आया था, इसलिए रॉनी उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है और केविन भी फौरन मान जाता है और फिर दोनों को उठाकर दूसरी बोट पर ले जाता है। लेकिन जब बारी जूली को उठाने की आती है तो रॉनी कहता है कि उसे इसके बदले रिवॉर्ड चाहिए होगा। तो केविन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें $10,000 दूंगा और मैं इस ट्रिप पर इतने ही पैसे लेकर आया हूँ। लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि मुझे $1 मिलियन चाहिए, नहीं तो मैं इन्हें मरने के लिए यहीं छोड़ दूंगा। अब इसे सुनकर केविन भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि तुम्हें ये देने होंगे वरना तुम्हारी फैमिली यहीं मरेगी। अब केविन लाचार था, वो उसके सामने हाथ जोड़ता है और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। इसलिए केविन को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। लेकिन केविन के शरीर में इतनी जान नहीं थी, इसलिए रॉनी उसको मारकर बेहोश कर देता है।
कुछ देर बाद जब केविन को होश आता है तो वो सबसे पहले अपने बीवी बच्चे के बारे में पूछता है। तो रॉनी उसे बताता है कि हमने उन दोनों को दूसरे आइलैंड पर रखा है, तुम्हें मेरे बताए हुए पैसों को मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे, उसके बाद ही मैं उन दोनों को छोड़ूंगा। केविन बहुत ज्यादा परेशान होता है कि आखिर वो इतनी देर में इतने सारे पैसे लेकर कहाँ से आएगा। लेकिन आखिर में वो बैंक जाकर अपनी जिंदगी भर की कमाई $1,90,000 रॉनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, जिसे देखकर रॉनी सोचता है कि जितने भी पैसे आ रहे हैं उन्हें ले लेने चाहिए, वरना बाद में शायद ये भी ना मिले। और आखिर में वो उसकी वॉच भी ले लेता है और फिर उसे लेकर एक आइलैंड पर जाता है जहाँ पर बहुत सारी सीलिंग्स बोट खड़ी थी। वो केविन को एक बोट पर लेके जाता है और उसे उसमें लॉक कर देता है और कहता है कि तुम हमारा पीछा करो, हम दूसरी बोट पर आ रहे हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद रोनी उसकी बोट पर वापस आता है और गुस्से में उस बोट में छेद करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो किसी भी तरह के केस में नहीं फंसना चाहता था। अब केविन भी जान गया था कि उसके साथ धोखा हुआ है और शायद उसने जूली और एंडी को भी किसी को बेच दिया है या फिर उन्हें मार दिया है, तभी वो ऐसा कर रहा है। अब बोट में छेद होने की वजह से बोट डूबना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते कुछ देर बाद वो पूरी तरह से डूब जाती है। केविन अंदर ही फंसा हुआ था और वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से नहीं निकल पाता। अब वो एक आखिरी कोशिश करता है और एक लंबी सांस लेकर उस केविन की विंडो को तोड़ देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। लेकिन अभी भी उसका काम अधूरा है, क्योंकि वो ज्यादा देर तक वहाँ पर तैर नहीं सका और अब धीरे धीरे उसकी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। धीरे धीरे करके वो नीचे की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी एक टूरिस्ट बोट वहाँ पर आती है और उसे बचा लेती है। अब केविन तो बच गया था, लेकिन उसका परिवार जिंदा है या फिर मर गया वो किसी को कुछ नहीं पता। अब वो कैरेबियन फिर से पहुँचता है और कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। केविन पुलिस को अपने साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी कहानी बताता है। इसके बाद कैरेबियन पुलिस एक मैप निकालती है जो यहाँ के आसपास के सभी आइलैंड को कवर करता था और उसमें वो देखकर बताती है कि उन्हें ढूंढने में 2 से 4 दिन लग जाएंगे। लेकिन केविन इतना इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अपने बेटे की हालत जानता था कि उसकी हालत कैसी है। अगर उन्हें खाना पीना नहीं मिला तो वो लोग मर जाएंगे। इसलिए वो डिटेक्टिव हैगन से बात करता है और उन्हें अपनी सारी सिचुएशन बताता है। लेकिन मिस्टर हैगन उसे बताते हैं कि तुमने अकेले कुछ भी करने की कोशिश की तो सारा शक तुम पर ही चला जाएगा, क्योंकि यहाँ के सभी लोगों को ये लग रहा है कि तुम जानबूझकर इतनी दूर तक अपने परिवार को लेके आए ताकि तुम उन्हें मारकर उन लोगों का इंश्योरेंस क्लेम उठा सको। केविन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और अब उसे खुद ही कुछ करना होगा, और वो भी जल्दी से जल्दी, नहीं तो उसकी वाइफ और बच्चा नहीं बच पाएंगे। अब केविन सबसे पहले होटल जाता है और उसके बाद इंटरनेट पर यहाँ पर रहने वाले लोगों की जानकारी इकट्ठा करता है कि यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है और वो लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। अब वो उस एरिया के आसपास के सभी आइलैंड का मैप निकालता है और वहाँ के हर उस आदमी की डिटेल निकालता है जिसपे उसे शक जाए। अब कुछ भी करके उसे खुद ही अपने परिवार को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन केविन के सामने एक मुसीबत थी, क्योंकि होटल के चारों तरफ पुलिस थी जो कि केविन पर ही नजर रख के बैठी हुई थी। केविन जैसे तैसे करके टैक्सी में बैठ जाता है और सबसे पहले वो फिश मार्केट में जाता है, लेकिन अब रात हो चुकी थी इसलिए वहाँ की सभी दुकानें बंद थी। केविन कई लोगों से रोनी के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन वहाँ पे उसको एक बात पता पड़ती है कि वहाँ के जितने भी लोग हैं वो इस टाइम बार में ही मिलेंगे। अब केविन कैब करके वापस बार में जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर भी निराश होकर ही वापस लौटना पड़ता है। वो उसी कैब में वापस आकर बैठ जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस ड्राइवर के हाथ पर पड़ती है। उस ड्राइवर के हाथ पे भी सेम वैसा ही निशान था जो कि उसने रोनी के हाथ पर देखा था। जब केविन उससे उसके बारे में पूछता है तो ड्राइवर बताता है कि फिश के काटने से होता है और इसका इलाज यहाँ के एक हॉस्पिटल में होता है। ये सुनकर केविन उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर केविन अपने पैर की चोट का भी ट्रीटमेंट करवाता है। तभी वो उस लेडी डॉक्टर को धीमी आवाज में अपनी पूरी कहानी बताता है और उसे कहता है कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मुझे रोनी नाम के एक आदमी की तलाश है जिसने तुम्हारे ही हॉस्पिटल में इलाज करवाया था। उसे एक फिश ने काटा था। अगर तुम मुझे यहाँ के रिकॉर्ड्स को चेक करने दो तो मैं तुम्हें पैसे भी दे सकता हूँ। लेकिन वो मना कर देती है, पर केविन उसके सामने हाथ जोड़ता है और बहुत ज्यादा मिन्नतें करता है। वो उसे समझाता है कि एक तुम ही हो जो मुझे मेरे परिवार से मिला सकी हो, और कुछ देर सोचने के बाद वो लेडी डॉक्टर मान जाती है। केविन वहाँ के रिकॉर्ड्स को चेक करता है और उसे वहाँ रोनी का एड्रेस मिल जाता है। केविन सीधा उसके घर पहुँचता है। उसके सामने रोनी की बीमार बेटी और एक पत्नी थी जो कि बहुत ज्यादा गरीब थे। केविन उनसे रोनी के बारे में पूछता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रोनी कहाँ पर है। तभी अचानक वहाँ पर रोनी आ जाता है, जिसे देखकर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। केविन बार बार रोनी से अपने परिवार के बारे में पूछता है, लेकिन रोनी उसको कुछ नहीं बताता।
तभी रॉनी की वाइफ एक बड़ा सा एरो ले आती है ताकि वो केविन को मार सके, लेकिन केविन उसकी बेटी को पकड़ लेता है और इसी लड़ाई में वो तीर उसकी बेटी को लग जाता है। ये देखकर रॉनी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो केविन को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन केविन के पास एक चाकू था जिससे कि वो उसका गला काट देता है और उसे मार देता है। अब यहाँ पर केविन भी बेहोश हो जाता है। उधर डिटेक्टिव हैगन को भी पता चल जाता है कि केविन कहाँ पर है। वो टीम लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ पर वो उन दोनों को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और फौरन केविन को हॉस्पिटल ले आते हैं। जब केविन की आंख खुलती है तो उसे बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर 2 लोगों के खून का केस है और तुमने ही इन दोनों लोगों को मारा है। केविन उन्हें बताता है कि मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है, ये बस सिर्फ मैंने सेल्फ डिफेंस में किया था, लेकिन अब उसकी बात को कोई नहीं मानता। अब डिटेक्टिव उसे बताते हैं कि पुलिस ने रेस्क्यू मिशन भी बंद कर दिया है क्योंकि एक क्रिमिनल की बात पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता। लेकिन तभी केविन को गुस्सा आ जाता है। केविन एक पुलिस ऑफिसर की गन छीन लेता है और सभी को पॉइंट पर लेते हुए कहता है कि उसकी हथकड़ी को खोल दो, वो अपने परिवार को खुद ही ढूंढ लेगा। सभी को यहाँ पर अपनी जान की परवाह थी, इसलिए वो लोग उसे खोल देते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। हॉस्पिटल से भागते दौरान उसे डिटेक्टिव हैगन भी देख लेते हैं, लेकिन वो उसे मारते नहीं हैं क्योंकि वो जानते थे कि केविन एक अच्छा इंसान है, उसे बस फंसाया जा रहा है। अब वो सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करता है और वो अपनी चोट का ट्रीटमेंट करता है। अब केविन एक ऑफिस में जाता है और वहाँ पर जाकर उसके बारे में पूछता है जिसने उसे उस दिन बोट रेंट पे दी थी। तभी वो लोग उसे बताते हैं कि उसका नाम जियोज है और जियोज ने तो कल ही अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। अब केविन को समझ आ जाता है कि असली मास्टरमाइंड वही था और वो पैसे लेकर यहाँ से भाग चुका है। अब केविन जियोज को पकड़ने का सोचता है। तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वो उस एम्बेसी में कॉल करता है और उनसे कहता है कि मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको जियोज नाम के आदमी की कॉल रिकॉर्ड चेक करनी होगी। वो एम्बेसी वाले उसको बोलते हैं कि वो सब कुछ करेंगे, बस वो अब कुछ और क्राइम ना करे। लेकिन तभी उसे वहाँ पर पुलिस एजेंट दिखाई देते हैं जो उसी की तलाश में वहाँ पर घूम रहे थे और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। केविन हैगन को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि वो सरेंडर तभी ही करेगा जब उसका परिवार मिल जाएगा। उसके बाद वो एक बस में चढ़ जाता है और पूरे सफर में अपने परिवार को याद करके बहुत ज्यादा रोता है। तभी केविन की नजर बस में पीछे बैठे हुए एक आदमी पर पड़ती है जो कोई और नहीं बल्कि जियोज ही था। केविन फौरन बस को रुकवाता है, लेकिन इतने में जियोज उतरकर भागने लगता है। केविन उसे समझाता है कि वो उसे कुछ नहीं कहेगा, बस वो सिर्फ उसके परिवार के बारे में बता दे। और थोड़ी देर बाद जियोज रुक जाता है और जैसे ही जियोज केविन के पास आने लगता है तभी पीछे से आ रहा ट्रक उसे टक्कर मारकर उड़ा देता है। केविन भागते हुए उसके पास एक मैप लेकर जाता है जिस पर जियोज एक आइलैंड पर उंगली करता है। अब केविन एक स्पीड बोट को हाईजैक करता है और उसे लेकर उस आइलैंड पर भागना शुरू कर देता है, लेकिन इतने में उसके पीछे वही पुलिस एजेंट पड़ जाते हैं। वो लोग केविन पर गोलियां भी चलाते हैं। केविन अपनी बोट की स्पीड को बहुत ज्यादा तेज कर देता है और मैप को देखता हुआ आगे की तरफ बढ़ता रहता है और कुछ ही देर बाद वो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे जूली और एंडी बेहोशी की हालत में पड़े हुए मिलते हैं। वो सबसे पहले एंडी को बोट में रखता है। उसकी हिम्मत अब जवाब देती जा रही थी, उसे गोली भी लगी थी और जब वो जूली को उठाने लगता है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और वहीं जमीन पर गिर जाता है। केविन अपनी पूरी जी जान लगा देता है अपने परिवार को बचाने के लिए, लेकिन तभी हम यहाँ पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पर पहुँच चुका था और वो लोग उन तीनों को रेस्क्यू कर वहाँ से बचा लेते हैं। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बस आज की कहानी। अब आपको कहानी कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल पे नए हो और इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।